नमस्कार मित्रों, मैं परीक्षा गंगा चैनल से वीरेंद्र विक्रम आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी का सामान्य परिचय और उसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान उसमें भी पढ़ चुके हैं, भारत का इतिहास पढ़ चुके हैं और झारखंड का भी इतिहास पढ़ चुके हैं। उसी कड़ी में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था तक पहुंच चुके हैं। तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था का एपिसोड भाग 2 पढ़ेंगे हम लोग, जो कि पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे। भारत का संविधान का बैठक कब हुआ, कौन कौन ने अध्यक्षता की और अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग फिर देखते हैं संविधान की पहली बैठक कब हुई। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान की प्रथम बैठक हुई। अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता किसने की जो है संविधान सभा की पहली बैठक की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आइए मित्रों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं किसमें? तो उद्देशिका में जो है संविधान के मनोभाव प्रतिबिंबित होते हैं, यानी दिखाई देते हैं। फिर अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? प्रावधानों से संबंधित है कौन सा अधिकार? वह अधिकार है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जो है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है उद्देशिका का एक भाग है। कौन सा भाग में है? 42वें संशोधन के बाद उद्देशिका एक भाग है, वो किसमें है? 42वें संविधान संशोधन के बाद। उद्देशिका प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो कब पेश किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। हाँ, फिर देखिए मित्रों आगे इसी कड़ी में, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो हो जाएगा संघीय सरकार। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की। संघीय सरकार माने केंद्र सरकार की। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? हमें नागरिकता प्राप्त करनी है तो हमको कौन अधिकार देगा? वह अधिकार देगा जो है संसद। संसद जो है हमको जो है नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार देती है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। हमारे संविधान में कौन सी प्रस्तावना जो है उल्लेखित नहीं है? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार जो है हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। ये क्यों नहीं उल्लिखित है? थोड़ी है जो जब वयस्क होगी तभी मताधिकार के नहीं। 18 वर्ष जब हो जाएगा तो हम लोग जो है जब तक जीवित रहेंगे तब तक जो है वोटिंग करते रहेंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत? हाँ, फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? सन्निविष्ट यानी समाहित नहीं है। संविधान की उद्देशिका में कौन से नियम जो है सन्निविष्ट नहीं है, समाहित नहीं है? तो है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता जो है हमारे उद्देशिका में समाहित नहीं है, सन्निविष्ट नहीं है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में किसमें प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है? तो उद्देशिका में जो है दिखाई देता है। निर्माताओं माने निर्माण करने वाले। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने
निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देश्य पीएम्बुल का आधार बना? अभी हम लोग जो है कल पढ़ चुके हैं। उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो कब पेश किए थे? 13 दिसंबर 1946 के जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किए थे। उद्देश्य या प्रस्ताव। भारत का संविधान गणतंत्री है क्योंकि भारत का संविधान जो है गणतंत्री है। किस कारण? कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। संसद जो है पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती है। ये नहीं है कि हम एक बार सांसद या विधायक हो गए जो है हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती, नहीं। एक बार हो गए तो अगली बार कोई जो है निश्चित नहीं है हम होंगे कि नहीं होंगे। ये जो है वंशागत नहीं चलती है। इसीलिए जो भारतीय संविधान हमारा इसमें नहीं है कोई वंशागत तत्व। फिर अगला प्रश्न है, एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ के बाद में भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस एक विशेषता को उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया गया? संविधान के संरचना भूत में जो है मान्य ठहराया गया यानी वैध ठहराया गया। क्या था? पंथ निरपेक्षता। हमारे भारत के संविधान में जो है पंथ निरपेक्षता जो है आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया गया, वैलिड है, मान्य है, वैध है। फिर भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा वर्ष में प्रविष्ट की गई? किस वर्ष में जो है प्रवासी नागरिकता समाहित की गई? 2003 में। 2003 में जो है भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में जो है समाहित किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 जो है निर्विरोध संविधान सभा जो है अध्यक्ष चुने गए थे। भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में जो उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया गया वो कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से जो है भारत में उद्देश्य का विचार लिया गया है। नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में जो है समाहित है। भाग 2 में जो है सन्निविष्ट है प्रावधान। वो नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में समाहित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान का आत्मा कहलाता है? तो उद्देश्य जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है। हाँ, इसी कड़ी में आगे देखिए, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? कौन जो है भारत के संविधान में एक संघीय लक्षण नहीं है? होगा एक हरी नागरिकता यानी एक नागरिकता जो है संविधान में लक्षण समाहित नहीं है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता जो है किसके द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती है? भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय बैंक में जो है धन जमा करके हमें नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। मौलिक अधिकार किसके संविधान से गृहीत किए गए हैं? मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है। अमेरिका से जो है हमारा मौलिक अधिकार लिया गया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो है संविधान के ई नोट्स के माध्यम से। एक कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क रहती हैं, इसके कोई शुल्क नहीं है। वो भी जो है
झारखंड पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए है। संविधान को किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? यदि कोई मूलभूत अधिकार जो है हमारा हनन हो रहा है तो कहाँ पर पेश किया जा सकता है, उसकी आवाज़ उठाई जा सकती है, सीधे हम लोग जो है सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकते हैं। वो भी किस धारा में? धारा 32 में। धारा 32 में अगर कोई अधिकार का हनन का मामला है तो हम उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? अब देखिए वहीं फिर है, किस अनुच्छेद में जो है कोई व्यक्ति सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत जो है कोई भी संविधान का अधिकार हनन हो रहा है तो सीधे व्यक्ति जो है उच्चतम न्यायालय में रिट दायर कर सकता है। फिर अगला प्रश्न देखिए मित्रों, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? वह संविधान में वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का जो है दिल कहा है? वो कौन सा है? धर्म का अधिकार। धर्म के अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिल कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? कौन सा मूल अधिकार जो है केवल भारत के नागरिकों के लिए है? कौन सा अधिकार है? अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार माने अपनी जो है बात कहने का अधिकार। ये सब जो है संविधान में समाहित है। फिर मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? तो जो है राष्ट्रपति द्वारा। जो है संविधान में कोई भी मौलिक अधिकार जो है हटाना या बढ़ाना पड़ता है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है बंद किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। ये सब अधिकार केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है बच्चों? तो हो जाएगा हड़ताल करने का अधिकार। ये जो है हमारा मौलिक अधिकार नहीं है कि हम कुछ छोटी छोटी घटना करके जो है हड़ताल कर लें, पूरा कार्य बाधित हो जाए। ये सब संविधान में उल्लिखित नहीं है। हड़ताल नहीं हम लोग कर सकते हैं, बस कुछ सुनवाई नहीं हुई कि हड़ताल करके बैठ जाएं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो जाएगा उत्तर केवल 3 में। भाग 3 में जो है मूल अधिकार समाहित है भारतीय संविधान में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? कौन सा अधिकार जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक संविधान जो है मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। पहले था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको जो है संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। अगर संपत्ति के अधिकार होता तो बैंक में थोड़ी कोई जाता। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। वो किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 32 में था। अनुच्छेद 32 में था, जो कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निलंबित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित कौन सा है? तो कौन सा है?
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। फिर इसी कड़ी में देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, देख रेख कौन कर सकता है? तो न्यायपालिका। न्यायपालिका के द्वारा जो है मूल अधिकारों का संरक्षण किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों का प्रमुखता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है? वह कौन सा मामला था जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित किया है? तो गोलकनाथ का मामला। गोलकनाथ का मामला ऐसा मामला था जो कि राजनीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित है। हाँ मित्रों, तो आज हम लोग जो है भारतीय राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं जो कि झारखंड पीजीटी में लगा हुआ है। तब फिर हम कल इसी कड़ी में अगला एपिसोड लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।